नमस्कार। 16 जुलाई 2021 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी मित्र की मूल त्रिकोण राशि मतलब मिथुन राशि से भ्रमण करते हुए अपने अधिमित्र चंद्रमा की राशि में संचरण करेंगे लगभग 1 महीने के लिए। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का चंद्रमा सूर्य के अधिमित्र ये राशि फल या ये गोचर और खासकर सूर्य का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशियों के लिए सूर्य शासन, सत्ता, सरकार, पिता, हड्डी, चाचा, कई ऐसे प्रभार हैं जो हमारे जीवन में काफी महत्व रखते हैं। चाहे वो संतान हो, बहुत सारे ऐसे प्रभार हैं सूर्यदेव के पास। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जिसके आधार पे पूर्ण रूप से हमारा शरीर चलता है, हालांकि 9 ग्रहों के आधार पर शरीर चलता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं, जो ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को चलाती है। मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशियों के बारे में बताऊंगा, किन चीजों में लाभ, किन चीजों में नुकसान। मेरा राशिफल चंद्रमा के आधार पे है। आपकी राशि या फिर आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वो आपकी राशि हुई। जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ या समय का नहीं पता या कुंडली का नहीं पता, नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, दोनों लोगों के लिए ये समय बेहद अच्छा है। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा, ऊर्जा बनी रहेगी, कहीं ना कहीं मन में उत्साह इस समय पे रहेगा। किसी भी प्रकार, क्योंकि यात्राओं का भी समय कहलाएगा, यात्रा से संबंधित आना जाना इस समय पे रहेगा 1 महीने के लिए। और कुछ ऐसी यात्राएं करेंगे जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में या पिता को लेके मतभेद या पिता से थोड़ा सा तनाव मौजूदा समय में प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा कि होगा। संतान को लेके किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, आपस में मतभेद था, ये समय संतान से संबंधित मतभेद या संतान को लेके तनाव कम होगा। कहीं ना कहीं मन प्रसन्न होगा संतान को लेके। भाई बहनों को लेके तनाव इस समय पे बढ़ेगा। भाई बहनों को लेके तनाव इस समय पे बढ़ेगा। निवेश आपके लिए बेहतर होंगे, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए काफी बेहतर समय कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए समय काफी अच्छा कहलाएगा। जो लोग विवाह में जाना चाह रहे हैं, विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, पड़ोसियों से मतभेद होंगे, धन का व्यय होगा, धन का खर्च होगा और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में इस समय पे तनाव बढ़ेगा। ससुराल पक्ष को लेके भी तनाव होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। अपनी संतान के ऊपर अगर आप धन व्यय करना चाह रहे हैं, धन लगाना चाह रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो थोड़ा सचेत हो जाइए। देख लीजिए कि जहां पर भी वो कह रहा है, चाहे वो बिजनेस हो या अन्य कोई बात हो, कहीं ना कहीं धन का इन्वेस्टमेंट संतान के ऊपर अच्छा नहीं कहलाएगा। कार्यक्षेत्र में बाधाएं, जो काम चल रहे हैं उसमें रुकावट, धन की स्थितियां अगर कहा जाए तो सामान्य है। धन आता रहेगा, जो काम आपके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ में। घर परिवार को लेके भी मन खट्टा होगा। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन इस समय पे हो सकता है, लेकिन देख दाख के करिएगा। और खासकर कोई जमीन से संबंधित वाद विवाद इस समय पे निकल के आ सकता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मेष राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सरकारी तंत्र से लाभ, राजनीति में है जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए समय अच्छा है।
कुछ यात्राओं के कारण, यात्रा मतलब ट्रेवलिंग के कारण, कुछ यात्राओं के कारण मन खट्टा होगा। कुछ ऐसी यात्राएं करेंगे जो नहीं करना चाह रहे थे, बिल्कुल मन नहीं था, या फिर कह लीजिए यात्रा खुशी खुशी आपने की, यात्रा घूम टहल के आ गए, लेकिन उसके बाद तनाव। कर्ज जिन लोगों का चढ़ा हुआ है, कर्ज को लेके भी इस समय पे तनाव होगा, लेकिन कुछ आपको विकल्प मिलेंगे कर्ज से संबंधित, कर्ज चुकाने से संबंधित। कुछ कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी भी होगी। धन की अगर बात करें, व्यवसायियों की अगर बात करें, तो ये कहा जाएगा सामान्य है। जो आपके काम चल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भाई बहनों को लेके तनाव, उनसे थोड़ा सा इस पीरियड में तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में असंतोष, वैवाहिक जीवन में तनाव, अगर पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा है, डिवोर्स इत्यादि चीजों से संबंधित कोई बातचीत चल रही है, तो इस समय पे डिवोर्स के लिए समय अच्छा है। अगर पीछे से तनाव चल रहा था तो वो तनाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य शब्दों में अलगाव के लिए समय अच्छा है। डिवोर्स हो गया, अलग अलग हो गए, वो उसके लिए समय अच्छा है, लेकिन तनाव वैवाहिक जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, नकारात्मक मत सोचिएगा। नेगेटिव थिंकिंग इस समय पे हावी आपके ऊपर होगी। कुछ बढ़त होगी नेगेटिव थिंकिंग की, कुछ नकारात्मक चीजें आपके दिमाग में जो है इस समय पे चलेंगी। कोशिश ये करिए, समय है, समय निकल जाएगा, धैर्य रखिए, कहीं ना कहीं आने वाला समय अच्छा होगा, ये मान के चलिए। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय मिला जुला सा है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों में लाभ और कुछ चीजों में नुकसान। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि किसी प्रकार का झगड़ा, झंझट, वाद विवाद इत्यादि चीजें इस समय पे प्रतीत हो रही, दिख रही हैं। अगर कोई वाद विवाद, झगड़ा, झंझट या मुकदमेबाजी चल रही है तो बिल्कुल आपको जो है फोकस करके चलना है। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि ये समय उससे संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए विशेष सावधानी बरतनी है। घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होगा मौजूदा समय में। जो लोग घर से दूर या विदेश में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। देश वापसी के लिए या किसी प्रकार से आना चाह रहे हैं, कुछ दिनों के आना चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे थे, इस समय पे बात करेंगे, कहीं ना कहीं आप आ जाएंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। हड्डी से संबंधित जैसे तलवे हो गए, घुटने हो गए, इसका दर्द बढ़ेगा, इससे संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन को लेके भी तनाव इस समय पे बढ़ेगा। जो भी आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। चाहे वो निवेश हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे नया काम शुरू करना, उन सभी चीजों में सावधानी बरत के आपको चलना पड़ेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, जहां हाथ डालेंगे वहां सोना, वो वाली स्थितियां हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में किसी प्रकार का अटकाव, अटक रही थी चीजें, इस समय पे आपकी चीजें बनेंगी। धन का आकस्मिक लाभ दिखता है। शेयर मार्केट या निवेश के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। किसी मित्र के कारण मन खट्टा होगा और खासकर उसका कारण जो है कहीं ना कहीं धन होगा। पैसा सोच समझ के दीजिएगा, बाकी कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं, साझेदारी में अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिएगा, बाकी कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिता या पिता तुल्य या किसी बुजुर्ग के कारण आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। निवेश करने के लिए बेहद अच्छा समय है और कहीं ना कहीं धन का संचय भी होगा। नए नए आइडियाज, नई नई रूपरेखा, नए नए काम से संबंधित रूपरेखा इस समय पे बनाएंगे और उसके ऊपर आप काम करेंगे। कहीं ना कहीं सकारात्मक या सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, बेहद अच्छा समय है। आने वाला एक महीना कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी, चाहे वो धन हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो किसी प्रकार से, ये समय बेहद अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, ये समय सरकारी तंत्र से लाभ लेने का है। किसी भी प्रकार का सरकारी धन हो, अगर आपका सरकारी धन या सरकार में धन फंसा है तो इस समय पे प्रयास करेंगे, आपका धन मिल जाएगा। स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी में है, तो स्थानांतरण से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है।
घर परिवार को लेके थोड़ा सा तनाव होगा, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। व्यवसायियों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। अगर किसी प्रकार का नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, किसी से मुलाकात करना चाह रहे हैं, कहीं आपका काम फंसा था, कहीं काम रुका हुआ था, तो वो समय बेहद अच्छा है। धन का निवेश अच्छा कहलाएगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे अन्य कोई निवेश हो। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा धन का संचय इस समय पे होगा। किसी बुजुर्ग या पिता या गुरु के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। किसी प्रकार का भाई बहनों से वाद विवाद चल रहा था, तो वाद विवाद इस समय पे खत्म होगा, उसके लिए भी समय बेहद अच्छा कहलाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय बेहद अच्छा है, इस समय का प्रयोग करिए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको बेहद सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धार्मिक होंगे, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं या फिर यात्राएं इस समय पे आप करेंगे और यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। बस गाड़ी या वाहन आराम से चलाइएगा। गले से संबंधित, कंधे से संबंधित और घुटने से संबंधित, पैर का घुटना, उससे संबंधित समस्याएं इस समय पे बढ़ सकती हैं। चोट चपेट के योग हैं। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसायियों के लिए समय सामान्य है, किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग फिल्म में हैं, फिल्म जगत में हैं या टीवी या इसमें हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। ऊर्जा इस समय पे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा की जो दिशा होगी वो सही होगी। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है मिलने के कारण आपकी पढ़ाई में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। देखिए, विवाह से संबंधित चीजों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और अच्छाई है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि अगर आप कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कोई समस्या आती है, तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा। उन समस्याओं में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, आपको सही दिशा मिल जाएगी। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय आने वाला बेहद अच्छा है। सामान्यतः कहा जाए मिला जुला सा समय कहलाएगा। जिन चीज़ों में लाभ कहा है उन चीज़ों में लाभ, और जिन चीज़ों में नुकसान कहा है उन चीज़ों में नुकसान। आँख कान खोल के चलिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए पीछे से अगर कोई बीमारी है और कई दिनों से चल रही है, तो इस समय पे बीमारियां बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी रहेगी और जो ऊर्जा है वो गलत दिशा में लगाएंगे। किसी भी प्रकार की संगत विशेष ध्यान रखिएगा, गलत संगत में मत चलिएगा। सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा। किसी प्रकार का वाद विवाद इत्यादि चीजों में फंस सकते हैं। गाड़ी आराम से चलाइएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। माता का स्वास्थ्य इस समय पे खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं में खासकर मैं कहूंगा, यात्राएं बड़ी सोच समझ के, और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या विदेश से संबंधित कोई बातचीत चल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं अटकाव इस समय पे आएगा। नए निवेश, शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई निवेश हो, इस समय पे करने से बचिए। करना बहुत जरूरी है तो सिर्फ अपनी राय मत रखिए और लोगों से राय लेने के उपरांत आगे बढ़िए। ये समय अकेली राय का अच्छा नहीं कहलाएगा। खर्च इस समय पे, व्यय इस समय पे होगा और बढ़ेगा, जिसके कारण जो है आपकी चिंताएं भी बढ़ेंगी। कर्ज बड़ा सोच समझ के लीजिएगा और कर्ज बड़ा सोच समझ के दीजिएगा। कर्ज जिससे भी आपने कर्ज लिया है वो कहीं ना कहीं आप पे हावी इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, बड़ी सावधानी से और सतर्कता से ये समय आपको निकालना है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। विवाह के लिए बेहद अच्छा समय, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए बेहद अच्छा समय, नए कामों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव होगा। जो भी आपका जीवन साथी है उससे कहीं ना कहीं जो है आपस में खटपट इस समय पे बनी रहेगी, मतलब इस महीने में। नए कार्यों से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। किसी के साथ अगर साझेदारी में काम करते हैं तो उसमें इस समय पे तनाव होगा। कार्य क्षेत्र में भी चीजें फंसेंगी, जिसके कारण जो है तनाव उत्पन्न होगा। व्यवसायियों के लिए कोई भी काम करिए बड़े धैर्य से, इत्मीनान से इस समय पे कार्य करिए।
जल्दबाजी में किसी के कहे के अनुसार किसी प्रकार का कोई नया काम या कहीं धन मत लगाइएगा, धन फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये समय मिला जुला सा समय है, सावधानी पूर्वक आपको चलने की जरूरत है। मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा इस महीने में। ऐसे में कहा जाएगा पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी का प्रयास करना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनके लिए, और कहीं ना कहीं कर्ज के लिए, कर्ज उतारना चाह रहे हैं, कर्ज से संबंधित कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। भले कर्ज उतारने में अगर मान लीजिए स्थितियां नहीं है, लेकिन उससे संबंधित कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा या कोई दिशा आपको मिल जाएगी इस समय पे। और जो लोग कर्ज लेना चाह रहे हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा है। कर्ज से संबंधित चीजों में लेने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। मौजूदा समय में अगर देखा जाए स्वास्थ्य आपका खराब होगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी बरत के चलिएगा। सरकारी नौकरी के लिए जैसा मैंने कहा बेहद अच्छा समय है। किसी भी नेता हो, सरकारी अधिकारी हो, उनसे काम लेना है, उसके लिए भी समय अच्छा है। विद्यार्थियों की अगर कहा जाए विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कम मेहनत में ज्यादा लाभ, थोड़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और किसी प्रकार का नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। विदेश से संबंधित काम, विदेश से संबंधित नौकरी या विदेश जाके सेटलमेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं और वहां पर जो है रहना चाह रहे हैं, यहाँ वहां की नागरिकता के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का निवेश हो या शेयर मार्केट हो या अन्य कोई निवेश हो, अच्छा है। मकर राशि के लिए ये सूर्य का राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम में है, जो लोग प्रेमी जुगल हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। अपने पढ़ाई पे फोकस करके चलिएगा, नहीं तो बाद में जब इंटरव्यू दे आए या परीक्षा लिखा है उसके बाद सोचा कि मैंने समय खराब कर दिया, वो वाली स्थितियां इस समय पे उत्पन्न होंगी। शिक्षा से संबंधित चीजों में रिजल्ट कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान को लेके मन में तनाव और संतान को लेके मन में खटास इस समय पे बढ़ेगी। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। व्यवसायियों की अगर बात करें किसी भी प्रकार का कर्ज व्यवसाय या कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस समय पे ना ले और ना ही दे। अब जिनको काम ही करना है, रोज का काम है कि थोड़ा मोड़ा इनको कर्ज देना ही देना है, तो एक अलग बात है, लेकिन किसी के कहे के अनुसार कर्ज मत दीजिएगा और कर्ज लेने से भी बचिए। कर्ज के कारण ये समय कहीं ना कहीं आपके प्रति अनुकूल नहीं है। कर्ज के कारण कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए समय मिला जुला सा है। मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मीन राशि अगर कहें आपकी राशि से सूर्य देव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, बीमारियां बढ़ाएंगे, बीमारियों में धन का व्यय होगा। घर परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इस समय पे धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस स्पीड में पैसा आएगा उसी स्पीड में जो है पैसा आपसे दूर होता जाएगा। भाग्य का साथ इस महीने कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि धन के लिए सामान्य है। मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी मौजूदा समय में। सूर्य के गोचर में जो लोग विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, विवाह की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर करके चलिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा और कहीं ना कहीं वाहन के पीछे आपका ध्यान, पैसा व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा वाहन के ऊपर। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मीन राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला सा है। कुछ सावधानी रखनी है और जिन चीजों में मैंने कहा है उन चीजों का ध्यान रखना है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक का राशिफल मैंने बताया। मेष से लेके मीन तक का सूर्य का राशि का परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।